हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लुपिन के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ पे आप ट्रेंड में इससे पहले भी बताया था लास्ट टाइम पे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरीके से इसने वेल्थ क्रिएट किया है उसके ऊपर तो मैंने डिस्कस किया था इससे पहले भी। यहाँ पे देखिए करीबन 4,70,000% का रिटर्न दिया 16-17 साल में। मतलब 17 साल पहले अगर आपने 1 रुपया लगाया होता तो वो 4 लाख 4.5 लाख रुपए बन गया होता। तो इस टाइप का। और लास्ट जब वीडियो बनाया था उसके बाद भी अब ये ऑलरेडी 20-30% का मूव दिखा चुका है। एंड फ्रॉम इट्स लोज, मार्च का जो लो था वहाँ से 107% का। सो अगर आप बड़ा ट्रेंड, बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ट्रेंड को समझने के लिए नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफाई हो जाए ना। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा मेमोरी शार्प है इसलिए ऐसा नहीं है। बात यह है ना कि एक कंपोनेंट ये है, अगर आप शेयर मार्केट स्टडी करते हैं और इसलिए आपको कंटिन्यूस लगे रहना पड़ता है ताकि आप 4 स्टॉक देखिए, लेकिन वो 4 स्टॉक में क्या क्या इवेंट हुआ है वो याद होना चाहिए। या आप मल्टीपल स्टॉक्स जो देख रहे हैं वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन। तो लुपिन के बारे में जब चार्ट देखता हूँ तो मेरे को जो उनका मैनेजमेंट कमेंट्री 2-2.5 साल पहले एक बिजनेस चैनल में उन्होंने दिया था, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि हमारा जो बिजनेस ग्रोथ है वो फिजिकल ईयर 2021 या उसके बाद आएगा। जनरली मेरे को जो याद है वो 2021 बोला था। ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं तो वो चेक कर सकते हैं, ये 2-2.5 साल पुराना है। ये 2017-18 की बात है जब मैं देख रहा था, तब फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिस तरीके से नीचे जा रही थी और पाइपलाइन जाम थे, और उस टाइम से यूएस एफडीए का भी शुरू हुआ था। तो बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी हम फिजिकल 2021 में है और आगे आने वाला टाइम जो फार्मा का है बहुत ब्राइट दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है लुपिन, आप अगर लुपिन को देखते हैं वो जिस तरीके का ब्रांड है और जितना बड़ा उसका रीच है, तो नो डाउट ये आने वाले दिन में अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आप ट्रेंड, ठीक है, ये आपका डाउन ट्रेंड था जो ब्रेक हुआ है अप साइड में। ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए ये अभी 685 आपका सपोर्ट के ऐसा काम करेगा, राइट, इस ट्रेंड के हिसाब से। लेकिन मैं इसकी बात नहीं करूँगा, मैं बड़े ट्रेंड की बात करूँगा यहाँ पे। और ये बड़ा ट्रेंड अभी शुरू हुआ है। ठीक है। अब इसको आप समझिए यहाँ पे। मेरे को यहाँ पे क्लियर एंड क्लियर ट्रेंड जब दिखाई दे रहा है, देखिए ये इतनी बड़ी कंपनीज, वेल डेवलप्ड स्टेब्लिश कंपनीज है ना, कि इस पे ज़्यादा दिमाग या जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है समझ में। तो यहाँ पे मेरे को ट्रेंड के प्रति जो प्रोबेबिलिटी है कि जा सकता है नहीं जा सकता है, यहाँ पे बहुत हाई रहता है। क्यों? क्योंकि ये कंपनीज उस तरीके के उस पैरामीटर पे खड़े बैठते हैं यहाँ पे। ये देखिए आप। ठीक है। ये देखिए, राइट। सो यहाँ पे देखिए आपको ट्रेंड किस तरीके से देखने मिल रहा है और यहाँ पे आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे एक और बन सकता है क्या वाली बात है। ये देखिए। सो यहाँ पे इस टाइप का कुछ ट्रेंड बनेगा। ठीक है। लॉन्ग टर्म में इस टाइप का कुछ ट्रेंड बनेगा। नाउ अभी आप समझिए कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। आपका सपोर्ट है यहाँ पे 558 पे।
आपका पहला रेजिस्टेंस या टारगेट बोल लीजिए, वो आएगा यहाँ 1470 से 2200 के बीच में। ठीक, उसके ऊपर गया, इस रेंज के ऊपर गया तो यहाँ पे जो आपको दिखेगा वो दिखेगा 3900 से 11,000 का, और उसके ऊपर गया तो 7900 से 28,000 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बात नहीं है कि मतलब इतना बड़ा बड़ा टारगेट देखिए, क्योंकि अभी करंट लेवल से यहाँ तक भी ये 2000% का टारगेट है। ठीक है, तो ये छोटा टारगेट नहीं है, और अगर यहाँ से मैं लूँ अब इसके लो से तो ये 4000 का, ये रीज़नेबल टारगेट है। देखने में भले ही बड़ा लगता है लेकिन रीज़नेबल टारगेट्स है। लेकिन पहली बात, ये मल्टी ईयर टारगेट है। ठीक है, ये ऐसा टारगेट नहीं है कि आज बना और कल पूरा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ तक जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका पहला टारगेट है 1400 से 1400 टू 2200। इसके ऊपर गया तो दूसरी और बड़ी प्रोबेबिलिटी इसकी आती है 3900 से 11,000 के बीच में। ठीक है, इसकी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम है। तीसरी की प्रोबेबिलिटी कम नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर मान लीजिए 100 है, तीनों को हम 100 में डिवाइड करते हैं तो इसका 10% से 20% है ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी 40% या 45% इन दोनों का है। तो इसीलिए फ़िलहाल इसको आप आउट ऑफ द बॉक्स रखिए। ये अगर इस रेंज, ये लाइन है ना, इसको अगर क्रॉस कर गया तब हमको लगा मार्केट कंड्यूसिव है, तो हम ये जो 8000 से 28,000 के बीच का रेंज है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो है आपको ट्रेंड दिख रहा है वो 49, ये रेंज ऊपर की तरफ, और उसके ऊपर यहाँ पे ट्रेंड के हिसाब से 3900 से 11,000 के बीच में आपको बड़ा टारगेट दिख रहा है। सो बड़ा रेंज ऐसे भी शुरू हो चुका है। ठीक है, ट्रेंड को आप किस तरीके से समझेंगे, ये सबका इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस है। ये कोई एक ऐसा सिंगल फार्मूला नहीं है कि ऐसा है या वैसा है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इस कंपनी को और इसके बिज़नेस को जिस तरीके से इसने रिटर्न दिया उसको देखते हैं, इसमें कोई बात नहीं है कि मार्केट जब सुधरेगा, इसका पाइपलाइन ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो चेंज की है, रीअरेंज की है। ठीक है, ताकि मार्केट ग्रोथ को ये अच्छे से कैप्चर कर सके। अभी फार्मा का टाइम है, राइट, और उसमें इंडियन फार्मा में ये एक प्रोमिनेंट नाम है जिसका बिजनेस खाली इंडिया में नहीं है, दुनिया भर में है। तो उस हिसाब से ये एक बड़ा ट्रेंड ज़रूर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।